Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. In the last class of class 11th, we finished with the topic relations. Topic, not the chapter, the topic, that is relation of the chapter relations and functions. Now we'll start with the topic functions of the same chapter, relations and function. We are starting with the topic functions. So functions, when I'm starting, so first of all the definition of the functions, then examples, then the terms used in functions. One by one we'll discuss all the things. सबसे पहले यह फंक्शन होता क्या है? What is function? So I will say that f is said to be a function from a non-empty set A to a non-empty set B. f को हम फंक्शन तब बोलेंगे किसी एक नॉन एम्प्टी सेट A से किसी दूसरे नॉन एम्प्टी सेट B में, जब कंडीशन क्या है, इफ फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, f इज ए रिलेशन, f इज ए रिलेशन, f का रिलेशन होना जरूरी है. इसका मतलब मैं किसी रिलेशन को फंक्शन बोलूंगा, वो f का रिलेशन मतलब f शुड बी अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b. ये कंडीशन जरूरी है, बहुत जरूरी है इसके अंदर, दैट f शुड बी अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b. ये एक कंडीशन है. अगर ऐसा होता है तो रिलेशन तो अपने आप हो गया, रिलेशन हो गया, f इज ए रिलेशन. ठीक है, इसका मतलब अगर कोई फंक्शन है तो वो रिलेशन होगा अभी, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा. मतलब a क्रॉस b के सारे सबसेट रिलेशन होते हैं. फंक्शन भी a क्रॉस b का सबसेट होता है, लेकिन सारे के सारे नहीं होते. नॉट ऑल सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b आर फंक्शंस. ऑल सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b आर रिलेशन, बट नॉट ऑल सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b आर फंक्शंस. उसमें कुछ कंडीशन है. अब वो कंडीशन सेकेंड पार्ट में है, वो पढ़ते हैं क्या है. Every element of set A has one and only one image in the set B. रिलेशंस में हमने किया था एरो डायग्राम. उससे मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है. ये कह रहा है कि सपोज दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B. सेट A में 1 2 3 4 5 है, इसमें A B C D E है. 1 is going to A, 2 is going to A, 3 is going to B, 4 is going to C, that's it. अगर ऐसा है तो ये रिलेशन है. अगर ऐसा है तो ये क्या है, रिलेशन है. क्यों? क्योंकि ये सेट A, ये सेट B है. तो 1 कॉमा A, 1 कॉमा A, कॉमा 2 कॉमा A, कॉमा 3 कॉमा B, कॉमा 4 कॉमा C. ये क्या है, रिलेशन. ये क्या है, रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? इसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये a क्रॉस b का सबसेट तो है, दिस इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, बट दिस इज नॉट फंक्शन. क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a, इसने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a, अभी छोड़ दो इसको, शुड हैव इमेज इन द सेट b. अब यहाँ पर एक 5 एलिमेंट ऐसा बच गया, यहाँ पर एक 5 एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी इमेज नहीं है. 1 की इमेज a है, 2 की इमेज a है, 3 की इमेज b है, 4 की इमेज c है. 5 की कोई इमेज ही नहीं है, 5 की कोई इमेज नहीं है. मतलब इसने क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, अभी इसको बता रहा हूं बाद में, सेट A शुड हैव इमेज इन द सेट B, शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट B. मतलब हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए. मतलब एक तो होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज, एक ही होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए. वन इमेज और ओनली वन इमेज. मतलब अगर मैं इस 5 को यहां ले गया D के पास और मैंने यहां लिख दिया 5 कॉमा D, नाउ आई कैन से यस दिस इज अ फंक्शन. वाई? 1 की इमेज A है, 1 की और कोई इमेज नहीं है. इसने बोला वन एंड ओनली वन इमेज, हर एलिमेंट की एक इमेज और एक ही इमेज. मतलब 1 की इमेज क्या है, A है, 1 की और कोई इमेज नहीं है. 2 की इमेज क्या है, A और कोई इमेज नहीं है. 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर 1 एंड 2 की इमेज क्या है, A. एलिमेंट 1 एंड 2 हैज इमेज A, दिस इज पॉसिबल. बट एलिमेंट 1 की 2, जैसे 1 की इमेज A है और मान लो मैं इसके अंदर तुमसे कह दूं 1, चलो बाद में डिस्कस करेंगे उसको. अभी फिलहाल देखो 1 की इमेज A है, 2 की इमेज A है, 3 की इमेज B है, 4 की इमेज C है, 5 की इमेज D. मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, ईच एलिमेंट ऑफ A, ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज. 1 is going to A, 2 is going to A, 3 is going to B, 4 is going to C. ऐसे नहीं किसी की इमेज 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज फंक्शन. दिस इज फंक्शन. अब वन एंड ओनली वन इमेज का मतलब समझाता हूं. मान लो इसी के अंदर मैंने क्या किया, 1 जो है वो E के पास भी चला गया. मान लो, मतलब मैंने इसमें एक और चीज ऐड कर दी, 1 कॉमा E. अगर मैंने ऐसा कर दिया, इफ आई एम डूइंग सच थिंग इन दिस रिलेशन, दिस इज रिलेशन,
मैं कुछ भी काम करूंगा इसके अंदर किसी को भी पहुंचा दूं किसी के पास, रिलेशन तो होगा ही वो, क्योंकि वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। बट ये देखना है फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? इसने क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। अब यहाँ पर एलिमेंट वन एक ऐसा है जिसकी वी आर हैविंग टू इमेजेस ए एंड ई। एलिमेंट वन की इमेज ए भी है और एलिमेंट वन की इमेज ई भी है। इसका मतलब वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। 1, E हटा दिया, इसको पैक कर दिया, 1, E वाला रब कर दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। नाउ वी कैन से यस दिस इज अ फंक्शन बिकॉज दिस इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस। फर्स्ट एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बिल्कुल ठीक है, हो गई जब बनी ए एंड बी में रहा है। दूसरी चीज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सबकी इमेज है, बिल्कुल है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज। चेक कर लेंगे, 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी, 4 की भी। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं इसकी दो इमेज जा रही है। जैसे 1 अगर ई के पास जाता या 2 ई के पास जाता या 3 ई के पास जाता तो उन सबकी दो इमेज हो जाती। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। 2 एलिमेंट्स कैन हैव वन इमेज बट 1 एलिमेंट कैन नॉट हैव 2 images by the definition of this function. So this is the definition of function. F is said to be a function from a non-empty set A to a non-empty set B if F is a relation. F should be a relation. F should be a subset of A cross B. Every element, this is important thing, every element of set A has one and only one image in the set B. अगर 1 के साथ कोई इमेज बन गई है, 1 के साथ कोई और इमेज बन जाएगी, that means this is not a function. मतलब अगर एक इनपुट के दो आउटपुट आ गए, दिस इज कॉल्ड इनपुट, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। इमेज इनपुट का आउटपुट आ रहा है, अगर एक इनपुट के दो आउटपुट आ गए, 1 का आउटपुट ए है, 1 का आउटपुट ई भी हो गया, दैट इज नॉट अ फंक्शन। वही ये डेफिनेशन समझा रहा है, ये मैंने आपको डेफिनेशन समझाई सिर्फ अभी। अब हम इसमें अब करते हैं भाई, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, अच्छे से समझा दिया। अब इसमें क्या क्या बातें होती हैं वो देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं सारा काम। ये जो मैंने आपको समझाया उसमें से मैंने एक फंक्शन लिया है। आई हैव टेकन अ सेट ए, एफ इज अ फंक्शन, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी, दैट मींस आई एम टेकिंग, दिस इज द नोटेशन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द नोटेशन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। तो दिस इज द नोटेशन, दिस इज एरो डायग्राम। 1 is going to B, 2 is going to A, 3 is going to A, 4 is going to C, 5 is going to D। यहाँ पर दो एलिमेंट मिल रहे हैं, दैट मींस दो एलिमेंट की एक इमेज है, पॉसिबल है फंक्शन केस में। और यहाँ पर एलिमेंट बच रहा है, बचने दो। यहाँ पर एलिमेंट बचने भी नहीं चाहिए, यहाँ पर एलिमेंट बचने भी नहीं चाहिए, और यहाँ पर एलिमेंट बचने भी नहीं चाहिए, और यहाँ से दो मैपिंग नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर दो मैपिंग मिल भी सकती है और यहाँ पर एलिमेंट बच भी सकता है। दिस इज अ फंक्शन। इसको मैं ऐसे भी याद करवाता हूँ बच्चों को कि सपोज यहाँ पर है रोल नंबर और यहाँ पर है मार्क्स, ऐसे याद करवा देते हैं बच्चों को ताकि बच्चों को डेफिनेशन याद हो जाए। यहाँ पर है रोल नंबर, मान लो क्लास में 40 बच्चे, 30 बच्चे, 1 2 3 30। मार्क्स इन मैथ्स कह देते हैं मान लो। तो हर बच्चे का भाई मान लो जब मार्क्स है मेरे पास, सारे मार्क्स पूरे आएंगे 1 से लेकर के 100 तक पूरे मार्क्स होंगे, जितने भी सारे आएंगे। अब रोल नंबर 1 के जो है वो 60 मार्क्स हैं, 2 के 30 मार्क्स हैं। तो हर रोल नंबर का कोई ना कोई मार्क्स तो होगा, हर रोल नंबर का कोई कुछ ना कुछ मार्क्स तो होगा। और एक रोल नंबर के 2 मार्क्स पॉसिबल ही नहीं है, एक रोल नंबर के एक ही मार्क्स होंगे। यहाँ पर एक मान लो 70 मार्क्स एक ऐसा है जो किसी के नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 70 बच सकता है। 80 ऐसा मार्क्स किसी के भी नहीं है। रोल नंबर 3 के मान लो 100 मार्क्स हैं और रोल नंबर 10 के भी 100 मार्क्स हैं, ये पॉसिबल है। 2 रोल नंबर के सेम मार्क्स हो सकते हैं लेकिन एक रोल नंबर 2 मार्क्स नहीं हो सकते। तो ऐसा अगर याद होगा रोल नंबर यहाँ मार्क्स यहाँ, तो तुम्हें फंक्शन का आइडिया अपने आप क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल से समझाया ताकि तुम्हें ध्यान रहे सेकेंडरी कंडीशन क्या है फंक्शन की। यहाँ रोल नंबर यहाँ मार्क्स, ऐसे याद करना। उसके बाद अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, मैंने ये पूरा बना दिया। अब यहाँ पर लिखा एफ क्या है, यहाँ पर 1, B, 2, A, 3, A, 4, C, 5, D। I have written all the elements of F here, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। What does this show? This is showing that 1 का इमेज B है, 2 का इमेज A है, 3 का इमेज A है, 4 का इमेज C है, 5 का इमेज D है, ये शो कर रहा है। उसके बाद अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट F के अंदर होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो इनपुट है उसका आउटपुट B है, मतलब F1 की वैल्यू B है। इसका मतलब होता है F1 की वैल्यू क्या है, B है, F2 की वैल्यू क्या है, A है, अगर फंक्शन में कहीं पर ऐसे है, मैं तुमसे बोलता हूँ जनरल कि एक फंक्शन में x, y है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा तुमसे कि जो fx है वो y है। अगर मैं बोलूंगा a, b भी है तो मैं क्या बोलूंगा fa = b है, ये इसका मतलब होता है।
x की इमेज y है, a की इमेज b है, अगर फंक्शन f के अंदर है इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पर बताया कि इसका मतलब होता है f1 इक्वल्स टू b f2। ये नोटेशन समझा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो होगा, तो तुम्हें पता हो ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट नोटेशंस क्या क्या यूज होंगे फंक्शंस में, वो समझा रहे हैं। आज सिर्फ कंसेप्ट करेंगे फंक्शंस। तो f1 इक्वल्स टू b, f2 इक्वल्स टू a, f3 इक्वल्स टू a, f4 इक्वल्स टू c, f5 इक्वल्स टू d। अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? वही रिलेशन वाला कंसेप्ट कि ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट 1 2 3 4 5। रेंज क्या होता है? fa, मतलब एक इमेज, ये जो सेट A है इसकी इमेज, तो यहां पर जो एलिमेंट आएंगे वो रेंज है। तो रेंज क्या हो गया? ABCD। रेंज क्या हो गया? ABCD। और कोडोमेन क्या होता है? B सेट पूरा पूरा, वही रिलेशन वाला कंसेप्ट, वही रिलेशन वाला कंसेप्ट। कोडोमेन हो गया B, और रेंज वही रिलेशन वाला कंसेप्ट क्या है कि जो रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा हमेशा। रेंज विल ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। बट यहां पर एक मेन बात ये है कि अगर f फंक्शन फ्रॉम A टू B कह दिया कि f फंक्शन है, अगर R फ्रॉम A टू B कहता हूं तो मुझे नहीं पता A डोमेन है कि नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे रिलेशन चाहिए। लेकिन अगर f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B कह दिया, इसका मतलब फंक्शन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की मैपिंग है। जब हर एक एलिमेंट की मैपिंग है तो ये सेट A अपने आप में डोमेन का काम करेगा, अगर फंक्शन कह दिया तो। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B तो A इज डोमेन एंड B इज कोडोमेन, दिस इज फिक्स्ड। रेंज के लिए मुझे फंक्शन चाहिए। If f is a function from A to B तो A क्या हो गया? डोमेन, B क्या हो गया? कोडोमेन। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन है इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट मैप हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये फंक्शन है फ्रॉम A to B, तो 1 2 3 4 5 सारे मैप हुए तो ही तो फंक्शन हुआ, तो अपने आप ही डोमेन क्या बन गया? A ही बन गया पूरा। तो आपको ये मैंने सारी बात समझा दी। आप यहाँ पर एक नोटेशन है सिंपल सी जनरल सी, वो देख लेते हैं क्या है। इफ f is a function from A to B, if f is a function from A to B and A, B belongs to f, जैसे ये बिलोंग कर रहा है f को, तो हम उसको लिखते हैं f a इक्वल टू b। ये मैंने आपको समझा दिया भाई। अगर a, b f के अंदर है, अगर इस तरीके से जैसे 1, b f के अंदर बिलोंग कर रहा है, मैंने क्या लिखा है? f1 इक्वल टू b, f2 इक्वल टू a, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर a, b f के अंदर है तो हम क्या बोलते हैं? f a इक्वल टू b। और f a इक्वल टू b का मतलब क्या है कि a की इमेज b है, ये लिखा है यहाँ पे। b इज कॉल्ड दिस b इज कॉल्ड इमेज ऑफ a अंडर f, और इसको बोलते हैं प्री इमेज। 1 की इमेज b है और b की प्री इमेज 1 है, 2 की इमेज a है, a की प्री इमेज 2 है, 3 की इमेज a है, a की प्री इमेज 3 है, 4 की इमेज c है, c की प्री इमेज 4 है, 5 की इमेज d है, d की प्री इमेज 5 है। तो वही बोलते हैं ये जो a है, दिस a, ये हो गया इमेज, ये हो गया प्री इमेज। b is called image of a under f and a is called pre-image of b under f. So this was the introduction of functions, how to write the function, what is the arrow diagram, which we discussed in relations also, domain, range, codomain, range subset of codomain, when a relation is said to be function and when not, कब relation function होगा कब नहीं होगा, वो सारी बातें इसके अंदर डिस्कस की गई। This was the concept of functions। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ऐसा प्रूव करिए, क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि चेक करो कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। बोलता है प्रूव दैट दिस इज अ रिलेशन बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक आध क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, जैसे मान लो मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं, ये कह रहा है भाई, मान लो आई एम टेकिंग एग्जांपल, सपोज दिस, वी आर हैविंग अ सेट A, वी आर हैविंग सेट A 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलेशन कह रहा है रिलेशन ऑन A टू A, रिलेशन ऑन A टू A ही कह रहा है, मतलब रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होगा। अभी रिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें रिलेशन कह रहा है रिलेशन इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट्स x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, जहां पर x कहां से आ रहा है, x और y कहां से आ रहे हैं? A से आएंगे ऑब्वियसली, x बिलोंग्स टू A है, y बिलोंग्स टू A है, ऑब्वियसली एलिमेंट A से आएंगे। कह रहा है कि भाई इसमें बताओ, पहले हम इसको लिखते हैं, सपोज करो इफ आई विल राइट, तो रिलेशन विल बी व्हाट? रिलेशन विल बी, जैसे यहां बना दो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो 1 जाएगा, x की वैल्यू 1, तो 1 जाएगा 2 के पास, x की वैल्यू 1 मतलब 1 गया 2 के पास, x की वैल्यू 2, तो y गया 3 के पास, x की वैल्यू 3 तो y गया 4 के पास, x की वैल्यू 4 तो y गया 5 के पास, x की वैल्यू 5 y गया 6 के पास, x की वैल्यू 6 पुट करनी पड़ेगी क्योंकि x a से आ रहा है और x में 6 भी है, a में 6 भी है, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7 जो कि सेट में नहीं है,
जो कि सेट में नहीं है, मतलब 6 की इमेज नहीं बन पाएगी। इफ आई विल राइट द रिलेशन, तो आई विल राइट r इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, that's it. So I will write that element 6 belongs to A, don't have image in codomain that is A. So we can say that this R is a relation, but R is not a function. R is a relation but R is not a function. ये बन गया इसके अंदर एग्जांपल देने के लिए कि रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन गिवन है, कब रिलेशन होगा कब नहीं होगा। सपोज आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल फटाफट बता देते हैं। एक आपको दे रखा है इस टाइप से, एक f दे रखा है, f इक्वल्स टू AB, A प्लस B, A एंड B Z से आ रहा है, A एंड B आर कमिंग फ्रॉम Z, मतलब फंक्शन जो है, फंक्शन नहीं है ये, तुमसे एक सेट दे रखा है इंटीजर्स का, दिस इज नॉट अ फंक्शन, अभी पता नहीं है फंक्शन है कि नहीं है। क्वेश्चन ये एग्जैक्टली लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, ये कह रहा है ये, मतलब f जो है वो रिलेशन हो गया z टू z में, ये फिक्स हो गया, ठीक है। और फंक्शन तुम f तुम्हें दे रखा है, फंक्शन नहीं है ये, f दे रखा है तुम्हें एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में, इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, पूछ रहा है कि क्या ये f जो है फंक्शन है z टू z में, चेक करते हैं। मतलब इस टाइप से दे रखा है a b, a प्लस b, ऐसे दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हें बताया कि अगर f के अंदर x, y होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो fx है उसकी वैल्यू y है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो fab है, उसकी वैल्यू है a प्लस b। ये तो हो गया, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, fab एंड b आर कमिंग फ्रॉम इंटीजर्स, ठीक है। अगर मैं यहां पर केस लेता हूं a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, तो यहां से होगा f(a0, b1), तो 0 इंटू 1 क्या हो गया 0, तो f0 विल बी 0 प्लस 1, तो f0 विल बी 1। सेम फिक्स करके सपोज करो मैं a को लेता हूं 0 और b को लेता हूं 2, a को लेता हूं 0 और b को लेता हूं 2, तो ये बन जाएगा f0 इंटू 2 इज 0 इक्वल टू 0 प्लस 2 बन गया 2। इसका मतलब यहां पर मैंने ये चेक किया कि जब अगर इनपुट 0 है तो उसके दो आउटपुट, दो क्या बहुत सारे आउटपुट आ जाएंगे। इसका मतलब मैंने ये चेक किया कि अगर इनपुट 0 है तो उसका आउटपुट 1 भी बन रहा है, उसका आउटपुट 2 भी बन रहा है, उसका आउटपुट 3 भी बन जाएगा, अगर मैं बनाऊंगा तो 4 ही बन जाएगा। इसका मतलब एक एलिमेंट के कई सारे आउटपुट है, दैट मींस दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए। प्रीवियस एग्जांपल क्या था कि उसमें एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी इमेज ही नहीं थी, और यहां पर क्या हो गया, एक ऐसा एलिमेंट आया जिसकी कई सारी इमेजेस हैं, तो वो फंक्शन नहीं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस। रेस्ट द एग्जांपल्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।